वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आप देने वाले हैं आईसीसी जीडी या डीबी का एग्जाम, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। क्योंकि जैसे एग्जाम नजदीक आता है, बच्चे ने पहले बहुत मेहनत करी होती है, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है बच्चा ट्रैक से भटक जाता है। बच्चा ये डिसाइड नहीं कर पाता क्या पढ़ूं क्या नहीं, घबराहट होती है और कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है। और यही वो समय होता है जब कॉन्फिडेंस गेन करना है, क्योंकि अगर मौके पे चौका लगाना है तो वह कॉन्फिडेंस सबसे पहला हथियार होता है, हर क्वेश्चन को फोड़ने के लिए जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए, आईसीजी का आपका एग्जाम लगा है। आखिर के 20 दिन में कैसे एग्जाम को आपको फोड़ना है, उसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कट ऑफ क्या रहती है, तो आपको अपना स्कोर क्या लेके चलना है। कट ऑफ पे जो स्कोर है वो आपका क्या होना चाहिए, ताकि आपको कट ऑफ की बाद में टेंशन ना रहे। तो उसकी प्लानिंग, और 20 दिन का टाइम आपके पास है, मान के चलिए अभी। वो 20 दिन में क्या पढ़े, कैसे पढ़े, ताबड़तोड़ बढ़िया से पूरा सिलेबस कवर हो जाए, रिवीजन हो जाए, कोई कंसेप्ट बचे नहीं, फाइनल राउंड अपना हो जाए, तो उस पर बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे वीडियो पे पहली बार हमारे चैनल पे पहुंचे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आईसीजी का ऐसा हमला करेंगे पेपर पे अपन, याद रखिएगा पेपर भी ऐसी तैयारी करेंगे, पेपर फोड़ के आएंगे। और वो इसी यूट्यूब चैनल पे आपको क्लासेस मिलने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या पढ़ें। देखो, सवाल बहुत क्रिटिकल है कि आखिर के 20 दिन में मैं क्या पढ़ूं ऐसा कि मेरा पेपर निकल जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने अब तक अपने पूरे सिलेबस को एक बार अगर कवर कर लिया है, तो अब जरूरत है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने की, इंपॉर्टेंट चैप्टर को कवर करने की। सबसे पार्ट इंपॉर्टेंट नोट करना, मैं क्या बोलने वाला हूं। बच्चे भी 20 दिन में, अब तक आपने पूरा पढ़ा लेकिन अब पूरा नहीं पढ़ सकते। अब इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे, नंबर 1। दूसरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे, नंबर 2। और नंबर 3 है मिक्स प्रैक्टिस, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है आखिर के 20 दिन में बच्चे के कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए। दूसरी चीज, आईसीजी के पेपर में स्पीड का मैटर सबसे ज्यादा होता है। बच्चे को पेपर आता है लेकिन बच्चा कर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि बच्चा वो स्पीड मेंटेन कर ही नहीं पाता। क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, टाइम कम होता है, क्वेश्चंस का लेवल भी अच्छा होता है। तो आईसीजी में असली खिलाड़ी वही है जो टाइम को मैनेज कर ले, अपनी स्पीड को मैनेज कर ले। तो आखिर के 20 दिन में आपको अपनी स्पीड पे भी काम करना पड़ेगा। क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की स्किल है, उस पे काम आपको करना पड़ेगा। कैसे पढ़े, मैंने कहा आपको अपनी स्किल पे काम करना पड़ेगा, अपनी स्पीड पे काम करना पड़ेगा। और अगर मैं ये कह दूं कि क्या क्या पढ़ना है, चाहे इंपॉर्टेंट चैप्टर हो, चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, वो हमारी प्लानिंग के साथ में आने वाले हैं। और कैसे पढ़े, जो रफ्तार मेंटेन करने के लिए जरूरी है, स्पीड एक्यूरेसी के लिए जरूरी है, मिक्स प्रैक्टिस को जाना जाता है उसके लिए, तो वो अगर हम आपको करा दे तो कैसा रहे। तो सिलेक्शन हमारा कंफर्म है। बस एक बात की आप शर्त लगा लो, कंफर्म कर दो कमेंट में कि सर, जो आपने लास्ट के 20 दिन में हमें जो पढ़ाया वो हमने अगर पढ़ लिया तो कुछ बचना नहीं है, कोई चीज रहने वाली नहीं है। ये कॉन्फिडेंस आ जाए बस। कट ऑफ की बात मैं आगे करूंगा, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट आपका, ये आपका कट ऑफ रहा। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पहले इस पे बात कर लेता हूं, फिर कट ऑफ की बात वापस करता हूं। क्योंकि क्या पढ़े कैसे पढ़े उनकी बात सबसे पहले अपन करते हैं, फिर कट ऑफ पे बात करेंगे। क्योंकि कट ऑफ एक्सपेक्टेड रहती है, उसके हिसाब से अपने को अपना स्कोर करना ही पड़ेगा। सबसे पहले यहां पर देखिए, आपका सिलेक्शन सीरीज, मैं यहाँ पे थोड़ा आगे चलता हूं, और यहाँ पे आपका रहेगा, यह आपका रह गया यहाँ पे। ये देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे रैपिड फायर की, जो हमारी यूट्यूब पे क्लासेज रहेगी। आखिर के 20 दिन में आईसीजी के बच्चे को क्या चाहिए? आईसीजी के बच्चे को चाहिए अपनी स्पीड को, एक्यूरेसी को मेंटेन करे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मिक्स प्रैक्टिस करे। और पहली बार इतिहास गवाह है कि 20 दिन के लिए आईसीजी के लिए हम क्लासेज, हमारी पूरी टीम आपके लिए लेके आ रही है। और अगर वो आपने फॉलो कर लिया, कुछ बचेगा नहीं। लेकिन आईसीजी में ध्यान रहे, चाहे जीडी हो या डीबी, बेटा क्लासेज मैटर करेगी। यहाँ पे सुबह 6 बजे आपका वोकेब कंप्लीट, वोकेब में इससे बाहर अगले 20 दिन में जो आपको दिया जाए
कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद में रीजनिंग आपका यहाँ पर आपको मिलने वाला है, रीजनिंग 7 बजे आपका रहेगा। उसके बाद में 8 बजे आपका यहाँ पे देखिए इंग्लिश का रैपिड फायर, ये वोकेब का रैपिड फायर होगा, और ये इंग्लिश जो आपका जो ग्रामर है उसका रैपिड फायर रहेगा, लेकिन रफ्तार से चलेंगे, बैक टू बैक फायर होगा। उसके बाद में 9 बजे टेक्निकल मैथ्स का रैपिड फायर होगा, इसी यूट्यूब चैनल पे होगा बेटा। 9 बजे आपका मैथ्स का रैपिड फायर होगा, 10 बजे आपका फिजिक्स का रैपिड फायर, और ऐसा रैपिड फायर आपने अभी एग्जाम से पहले, एयरफोर्स के एग्जाम से पहले आपने देखा होगा, लेकिन ये अलग अलग सब्जेक्ट का रहेगा इस बार, ताकि टाइम प्रॉपर मिले और फोड़े मिलके। एक क्लास में 20, 30, 35 जितने क्वेश्चन हो रहे उतने करने, लेकिन स्पीड से करने। यहाँ पे सवालों को फोड़ा जाएगा, उनको रिलैक्स नहीं कराना, अपने को फोड़ना है रफ्तार से, तो वो एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। 10 बजे फिजिक्स होगा, उसके बाद में यहाँ पर आपका 11 बजे जनरल मैथ्स का रैपिड फायर होगा, और 12 बजे आपका जीके करंट का रैपिड फायर आपका होगा। ये सारी क्लासेज हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगी, और कोई भी बच्चा ये क्लास ज्वाइन कर सकता है। और मैं तो कहूंगा सभी बच्चों को अपने आप से वादा करना है कि अगले 20 दिन रैपिड फायर का एक क्लास नहीं बचने देंगे, सारे सब्जेक्ट को अपन कवर कर लेंगे। उसके बाद में कोई बच्चा ये सोचे कि यार आखिर के 20 दिन बचे हैं, मैंने पीछे लापरवाही करी है, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर भी कवर करने हैं, उनके टॉपिक के जो कॉन्सेप्ट है वो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस के साथ में 20 दिन है, तो कम से कम 14-15 टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो मुझे कवर करने हैं। तो फिर बेटा आपको हमारे एप्लीकेशन पे जो क्लास आ रही है सिलेक्शन सीरीज, वहां पर आपको क्लासेज मिलेगी। 9 बजे आपका बायोलॉजी का पार्ट रहेगा, 1 बजे आपका टेक्निकल मैथ्स रहेगा, 1.5 घंटे लगातार चलेगा, क्योंकि ये टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट विथ प्रैक्टिस होगी एप्लीकेशन पे, ठीक है, शक्ति बैच में। उसके बाद में 2:30 बजे आपका फिजिक्स रहेगा, 1.5 घंटे ये चलेगा। उसके बाद में 4 बजे आपका इंग्लिश रहेगा, और उसके बाद में 5 बजे आपका रीजनिंग रहेगा, 6 बजे जनरल मैथ्स रहेगा, और 7 बजे जनरल साइंस रहेगा। ये एप्लीकेशन की आपकी क्लासेज है। ये किसकी क्लासेज है बेटा? एप्लीकेशन की क्लासेज यहाँ पर आपकी रहने वाली है, जो है सिलेक्शन सीरीज में। लेकिन कोई बच्चा ये कहे कि सर मुझे जरूरत ही नहीं है, हाँ बिल्कुल मैं भी ये कहता हूँ कि आखिर के 20 दिन में आप रैपिड फायर से ताबड़तोड़ तैयारी करो, आपको बैच की जरूरत नहीं है, शक्ति बैच में ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, अगर केवल आईसीजी का पेपर दे तो। लेकिन आईसीजी के साथ में अगर आगे नेवी का पेपर भी देने वाले हो तो बेटा फिर सिलेक्शन सीरीज में भी जुड़ जाना, ताकि पहले 15-20 दिन में इंपॉर्टेंट चैप्टर कर ले आईसीजी के साथ में, और फिर बचे हुए चैप्टर आईसीजी के एग्जाम के बाद में आपके कवर हो जाए। अगर आईसीजी और नेवी दोनों दे रहे हो तो बेटा शक्ति बैच में जरूर से आपको जुड़ना है, क्योंकि शक्ति बैच में जब आप जुड़ेंगे तो दोनों चीज आपकी कवर हो जाएगी, है ना, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस और आपका सिलेक्शन सीरीज रैपिड फायर दोनों। अब मैं यहाँ पे बात करूं कट ऑफ की, तो यहाँ पे देखिए कट ऑफ आपका रहेगा, जो इनटेक आपका था फर्स्ट 2024 उसका यहाँ पर आप देखिए कट ऑफ, मैं एनालिसिस जो लेके आया हूँ उसके भी यहाँ पे बात अपन करेंगे। फर्स्ट 2024 में 77 से 86 के बीच, मैंने यहाँ पे जनरल कट ऑफ आपका डाला है, मैं अभी SC/ST ओबीसी की भी बात करूंगा, है ना। उसके बाद में यहाँ पे जीडी में, डीबी में 42 से 48 था, बाद में 2 इनटेक में डीबी का एग्जाम नहीं हुआ, इस बार हो रहा है, तो ताबड़तोड़ कट ऑफ बढ़ने वाली है। उसके बाद में सेकंड 2024 में 75 से 80 के आसपास कट ऑफ डाउन आया, पेपर का लेवल अच्छा खासा देखने को मिला। उसके बाद में फर्स्ट 2025 में 80 से 86, है ना, फिर देखिए कट ऑफ आपका बढ़ गया। अब यहाँ पे सेकंड 2025 की अगर अपन बात करें तो मैं देखो जनरल कैटेगरी में अगर बात कर रहा हूँ तो मैं इस कट ऑफ को सेम कॉपी कर रहा हूँ 80 to 86 जनरल वाले बच्चे के लिए। लेकिन अगर कोई बच्चा ओबीसी में है, ओबीसी में है, तो ये कट ऑफ आपका लगभग 72-73 के आसपास आ जाता है, 70 to 73 के आसपास। SC/ST में अगर कोई बच्चा आता है, अगर SC/ST में अगर कोई बच्चा आता है, SC/ST में अगर कोई बच्चा आ रहा है तो उसका कट ऑफ लगभग 65 के आसपास, 64 के आसपास आपका रह जाएगा। हाँ, इसमें जरूर आपका डीबी में कट ऑफ बढ़ने वाला है, ये कट ऑफ आपका इससे काफी अच्छा जाने वाला है डीबी में, क्योंकि अभी वैकेंसी आई है बेटा 2 इनटेक के बाद में, तो ये आपको एडवांटेज रहेगा। लेकिन ये जनरल का लगभग मान के चलिए 80 to 86, ओबीसी में 70 to 73 के आसपास, SC/ST में 65-64 के आसपास आपका कट ऑफ रहेगा। इस लेवल पे अपने को आईसीजी में तैयारी लेके चलनी है, और मैं कहता हूँ रैपिड, ये जो आपका रैपिड फायर है सेम मैंने कहा इससे बढ़ने वाली है कट ऑफ आपकी, इससे ज्यादा रहेगी कम नहीं होगी, कट ऑफ बढ़नी है इसकी, ठीक है, डीबी की सेम पैटर्न पे। ये जो रैपिड फायर है ये क्लासेज आपकी देगी ताबड़तोड़ फायर। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर केवल आईसीजी है तो आप रैपिड फायर के साथ जा सकते हैं, लेकिन आगे नेवी का एग्जाम
एग्जाम भी है, तो बेटा तैयारी प्रॉपर करनी पड़ेगी आपको। फिर आपको सिलेक्शन सीरीज और रैपिड फायर दोनों के साथ में जाना चाहिए। और जो शक्ति बैच है वहां पर बेहतरीन लेवल पे एक बेसिक प्राइज के साथ में इस लेवल का कंटेंट आपके लिए 40 दिन का जो प्लान लेकर आ रहे हैं, इसको आपको फॉलो करके जुड़ के अपनी तैयारी करनी है टॉप लेवल पे। पहले आईसीजी फोड़ो और फिर नेवी के 3 एग्जाम है, एसएसआर, एमआर, मेडिकल असिस्टेंट, अगर आप बायोलॉजी सब्जेक्ट अगर आपका है तो ऐसे मौके, और 3 इनटेक नेवी में एक साथ है, तो वैकेंसी दबा के आपको मिलेगी। तो जिस बच्चे ने मेहनत अच्छे से कर ली उसका सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है। लाइव बैच में जुड़ के बेटा, शक्ति लाइव बैच में आपको यहाँ पे जुड़ के अपनी तैयारी करनी है। ये आपका हेल्पलाइन नंबर रहा, अगर कोई डाउट आपको कोर्स से रिलेटेड रहा तो आप यहाँ पे करिए। ये जो क्लासेज है वो 1 अप्रैल से आपकी स्टार्ट होगी। कब से बेटा? 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से ताबड़तोड़ फायरिंग करेंगे बढ़िया से। अगर कोई डाउट है तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप इन पे कॉल या मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और एक कमेंट बॉक्स में कमेंट कि सर इस बार आईसीजी पढ़ूंगा फिर नेवी पढ़ूंगा, ये कॉन्फिडेंस अगर तुमने कमेंट कर दिया मजा आ जाएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।